आप सभी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हम जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इससे पिछला जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन बता दिया था और इसका एक टाइप बताया था। अगर जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, इससे इनको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो आप अपनी सुविधानुसार उसे देख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद जो है इसके टाइप डिस्कस किए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हम जो कोर्स में हमारे हैं हमें जो पढ़ना है वो 3 तरीके का पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है दैट इज द एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये पहला टाइप होगा और ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं sp2। जिसका दूसरा टाइप है उसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये। और जो तीसरा इसका टाइप है उसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 टाइप हमें जो है यहां पे देखने होंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पहला टाइप हमने देखा है और ये जो टाइप आप देख रहे हैं ये हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि जो कंबाइन करने वाली ऑर्बिटल है वो कैसे है। जैसे जब हम sp की बात कर रहे थे तो यहां पर जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल आपका s था और जो दूसरा ऑर्बिटल था वो था p ऑर्बिटल। तो अगर sp ऑर्बिटल जो है आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जांपल भी देखा गया था, देखा गया था बेरिलियम डाइक्लोराइड का ऐसा। और हमने बताया था कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? वो हमेशा बनता है रेखीय। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और साथ ही साथ अगर BeCl2 का अगर आप देखें किस तरीके से अरेंज होगा तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल हुआ, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का होगा। दो बातें बहुत ही जरूरी हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये बॉन्ड एंगल कितना बनता है। तो ये दो चीजें हम sp हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नाम से क्लियर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर जो कंबाइंड होने वाली ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल जो होगा वो कहां का होगा? वो s ऑर्बिटल होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? जो p ऑर्बिटल हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? उनकी संख्या होनी चाहिए 2। ऑर्बिटल का मतलब कक्षक। आप इसे हिंदी अगर देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कक्षक के नाम से जानते हैं ऐसा। यानी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करें और इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो? इस कॉम्बिनेशन के बाद जो है 3 नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। 3 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मतलब 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा। अब ये 3 जो नए ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी बराबर होगी। यहां पर एनर्जी बराबर नहीं है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी नहीं है, लेकिन यहां पर जो ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी ऊर्जा बराबर है। अब जो 3 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, अब देखिए मानिए 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे। तो अब यहां पर ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन s है और कौन p है। अब जो नए ऑर्बिटल बने हैं इनको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनका नाम क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का हिंदी लिखते अगर आप हैं तो हिंदी इसका होता है संकर, ऐसे लिखते हैं। तो अगर आप हिंदी इसका लिख रहे हैं तो हिंदी हो जाएगा इसका sp2 संकर कक्षक।
इस तरीके से आप हिंदी इसका लिख सकते हो। तीन नए कक्षक बन रहे हैं और इन तीनों को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पर ये बात नहीं है कि कौन s है, कौन p है और कौन p है, ये बात नहीं है। अब सबके सब जो है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है। ये बात यहां से क्लियर हो रही है कि तीन ऑर्बिटल आपस में जो है ये क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और इस मिक्सिंग से तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। अगर ये प्रोसेस फॉलो हो रही है तो जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कहलाएगा वो कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो साथ ही साथ आपसे कहता है कि इसका एग्जांपल के साथ बताइए, तो इसका एग्जांपल भी आपको देना होगा। तो एग्जांपल अगर हम देना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे पास एग्जांपल है बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। अब बोरॉन ट्राइक्लोराइड को एग्जांपल के फॉर्म में देखने जा रहे हैं। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होगा उसका हम क्या लिखते हैं, उसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखिए, इसका परमाणु क्रमांक और फिर क्या करिए, इसका लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 1s2 और ये हो गया 2s2 और ये हो गया आपका 2p1। ये कब की बात है, जब आपका बोरॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब अभी किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, अभी इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ ऐसा होगा। अब इसको जो ऑर्बिटल में करके देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में करके देखते हैं तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहां पर देखे रहेंगे और ये p ऑर्बिटल है, तो हम देखो जो कैसे फिलिंग कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां देखा जाएगा ऐसा। अब देखिए जब कभी भी बॉन्डिंग होगा तो देखिए बॉन्डिंग कैसी हो रही है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। जब कभी बॉन्डिंग होगा देखिए तो यहां पे Cl की एटम की संख्या कितनी है, 3 है और हर एक Cl जो होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अब देखिए यहां पर ऑर्बिटल की संख्या केवल 1 है, तो बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, तो बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, कैसे बन सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो BlCl3 नहीं बन पाएगा, तो बनेगा क्या, BCl खाली बनेगा। तो अब क्या होता है कि जब कभी भी इस बोरॉन को जब कभी भी बॉन्ड बनाना होता है, एनर्जी इसको कहीं से मिलती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है देखिए 1s2 2s2 एंड 2p1 ग्रहण दे रहे हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका जो s ऑर्बिटल का था, ये इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा p ऑर्बिटल में। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो BlCl3 का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कहां होंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन रखे कहां जाएंगे। तो आपके पास कम से कम 3 ऑर्बिटल एम्प्टी होने चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप किए जा सके, उसके लिए काम हो रहा है। तो अब देखिए क्या है, अगर इसका एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं, इसका मतलब कैसे दिखाया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर होगा और बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखाई देंगे ऐसा। तो अब देखिए ये ऑर्बिटल आपका s ऑर्बिटल है और ये देखिए p ऑर्बिटल है, एक s है और 2 p है। अब कॉम्बिनेशन किसका होगा, अब कॉम्बिनेशन इन्हीं का होगा। तो एक s और 2 p का कॉम्बिनेशन करिए और इससे क्या बना दीजिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे बना दीजिए ये। और मैंने बोला कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देखिए मैंने आपको बता रखा है, क्या नाम है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसका नाम भी होगा आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्या हो सकता है, अब देखिए जब BlCl3 बनेगा, BCl3 बनेगा तो अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक Cl का है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है और ये तीसरे Cl का तीसरा इलेक्ट्रॉन।
तो जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने डॉटेड करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब BlCl3 की बात होगी तो उसमें ऑर्बिटल की कंडीशन ऐसी होगी, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी कुछ इस तरीके से देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि जब BlCl3 बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम BlCl3 का देखते हैं तो उसकी संरचना जो है ये त्रिभुजाकार है, ट्राइगोनल। मैं भी बना रहा हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसका, और फिर उसका नाम भी लिख रहा हूं। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें BlCl3, हम BlCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड की बात कर रहे हैं। हम दो चीजें देख रहे हैं इसमें, एक तो इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, एक तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, और साथ ही साथ हम देखने जा रहे हैं कि बंध कोण कितना होगा। बंध कोण का मतलब बॉन्ड एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये दो चीजें देखने जा रहे हैं। ये दोनों भी छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि BlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा है या sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल कैसा होता है। तो अगर हम देखते हैं BlCl3 का, तो मैंने बोला इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, आप लोग नाम सुने होंगे इसका, त्रिभुजाकार, या इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, और इस ट्रायंगल के सेंटर में, इस ट्रायंगल के सेंटर में किसको रखिए, इस ट्रायंगल के सेंटर में आप रखेंगे बोरॉन को। तो बोरॉन को बिल्कुल सेंटर में यहां पे रखिए ऐसे, और इस सेंटर से इन तीनों के कॉर्नर्स को मिला लीजिए ऐसे। देखिए ऐसा कोई करेगा तो ये आपको इस तरह से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहां पर इस कॉर्नर्स पे क्या है, तो इस कॉर्नर्स पर भी एटम्स हैं। कौन से एटम्स होने चाहिए, तो एक Cl की पोजीशन यहां होगी, एक Cl की पोजीशन यहां होगी, और एक Cl की पोजीशन यहां पर होगी। अब देखिए यहां पे बोरॉन एंड Cl के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, तो देखिए ये बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, इस बॉन्ड एंगल को ध्यान दीजिए। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई, 180 डिग्री। यानी जो बंध कोण है वो कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर इसका होगा त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बॉन्ड एंगल को भी आप लिख सकते हैं। आप कहीं से भी दिखा सकते हैं, अगर आप यहां से दिखाएंगे तो भी वही बात है, आप यहां से दिखाएंगे तो भी वही बात है। तो आप कहीं से भी दिखा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 120 डिग्री। कुछ और भी एग्जांपल्स इसके हैं, लेकिन उन एग्जांपल्स को हम करके नहीं देखेंगे, लेकिन आप नोट कर सकते हैं कि इसके अलावा भी कुछ ढेर सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम देख सकते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी ये भी जो है एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे ये आपका C2H4 ये भी एग्जांपल है इसी का। साथ ही साथ कार्बोनेट आयन CO3 डबल-। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, जो सबके सब एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। तो इन सभी एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। तो इस तरीके से आपका sp हो चुका है, sp2 हो चुका है। अगला जो देखने जा रहे हैं sp3। तो अगला हेडिंग दीजिएगा सभी कोई। अगला जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा उसका नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लिख सकते हैं sp3 संकरण। sp3 संकरण लिखिएगा या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपकी मर्जी है। मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको sp3 संकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे बच्चे जो अभी नए जुड़े हैं वो पुरानी वीडियो को जरूर से देखें, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। देखिए
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम sp3 को देख रहे हैं यहां पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब sp3 हाइब्रिडेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कंडीशन क्या होने वाली है, यहां पर कंडीशन ऐसी होने वाली है कि एक s ऑर्बिटल होगा और 3 किसके होने वाले हैं, 3 ऑर्बिटल्स आपके किसके होंगे, p के। इसलिए इसका नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनके फ्यूजन से, इनके आपस में संयोग करने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, हाइब्रिड का मतलब संकर ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यानी जो संकर कक्षक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, देखिए 3 और 1 4, यानी टोटल कितने बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेगा। एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है मीथेन का। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है मीथेन का। अगर हम मीथेन को देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो हम sp3 को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। या देखिए कैसे, अगर हम देखना चाहें तो कार्बन जो है ये सेंटर एटम है, तो कार्बन का पहले लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2 और फिर लिखेंगे 2p2। ऐसा जरा सा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में देखने जाएंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां पर कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ऐसा, तो देखिए यहां पर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड है, आगे भरे हुए हैं, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 4 एटम्स हैं, और यहां पर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं। तो यानी CH4 अगर आपको बनाना है तो आपके पास कम से कम 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, जिनमें क्या कर सकता है, जिनमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आकर के फिल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए, ये तो कार्बन का है ना, लेकिन जब ये CH4 को बनाएगा तो उस कंडीशन में होता क्या है, अगर हम देखें कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड का मतलब है उसको कहीं से एनर्जी मिल रही है, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के किसमें चला जाएगा, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसके ऑर्बिटल पिक्चर को देखें तो कैसा आपको दिखाई देगा, तो ये ऑर्बिटल पिक्चर आपको कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ऐसा दिखाई देगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था वो कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से। तो अब देखिए ये ऑर्बिटल आपका 2s था और ये ऑर्बिटल देखिए 2p है। ये अब क्या होने वाला है, एक देखिए s है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल्स है। अब क्या होगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि सर आप 1s क्यों नहीं ले रहे हैं, ये देखिए, तो 1s इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिटल है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, जो आउटर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वैसे भी फुलफिल्ड है, स्टेबल है, तो वैसे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो काम का ऑर्बिटल है 2p है और 2s है, इनके कॉम्बिनेशन से 4 नए ऑर्बिटल यहां पे बनने वाले हैं, ये 4 नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं, देखिए ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, ऐसे भरे जाएंगे। अब इन ऑर्बिटल का नाम बदल गया है, अब इनका नाम हो गया है sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका ये नाम है, तो इस नाम से भी पहचाने जाएंगे। लेकिन अगर CH4 आपको दिखाना है कि भाई CH4 दिखाइए, तो अगर CH4 आपको दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं ऑर्बिटल्स को, तो हम दिखाते हैं कि देखिए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, और इसमें ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अब जो है डॉटेड इलेक्ट्रॉन जो दिखाए जाएंगे वो किसके दिखाए जाएंगे, वो होंगे आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ऐसे करके आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं। तो ये आसान तरीका है बताने का। तो इस तरीके से CH4 के स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अभी भी दो चीजें बाकी रह गई हैं। दो चीजें कौन कौन सी बाकी रह गई हैं? अभी हमने आपको ना तो संरचना बताया है और ना तो इसका बॉन्ड एंगल बताया है। तो अभी इसमें हम देखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये एग्जांपल हो गया। दो चीजें और देख लीजिए। अब अगला देखिए, इसमें हेडिंग लीजिए। अब अगली हेडिंग इसकी होगी कि किस प्रकार की संरचना होगी, यानी स्ट्रक्चर, संरचना, संरचना, स्ट्रक्चर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर लिखिएगा ऐसे। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस किसी भी मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, जिस किसी भी अणु में पाया जाएगा, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है टेट्रामोरल, टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल ऐसा। और हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब चार फलक होंगे, फलक का मतलब सरफेस ऐसा। तो ये चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल इसकी आकृति या इसकी ज्यामिति होती है। तो कैसे होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें CH4 को बनाने को देखें, इस CH4 को हम कैसे बना सकते हैं, तो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखते हैं। देखिए ऐसे करिएगा और यहां पर जो है आप कार्बन को ले लीजिएगा, यानी कुछ ऐसे, इस तरीके से, और ये डॉटेड मिला लीजिएगा ऐसे, और ये ऐसे। अब ये पोजीशन हो गई कार्बन की यहां पे, और बाकी चार पोजीशन, जो चार कॉर्नर्स हैं, ये चार कॉर्नर्स, ये पोजीशन किसकी है? तो ये पोजीशन है हाइड्रोजन की। ये चारों पोजीशन हाइड्रोजन की है ऐसे। इस तरीके से आप चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। चार इसमें फलक होंगे, ये नीचे का फलक है, 1 2 3 और एक नीचे की साइड है 4। तो ये चार इसके फलक होंगे, ये चार इसके सरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या और एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। अच्छा, इसका कोण देख लीजिए। बॉन्ड एंगल कितना है? तो बॉन्ड एंगल जो है ये है 109 डिग्री 28 मिनट का ऐसा। तो ये बॉन्ड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री, और इसे क्या पढ़ते हैं 28 मिनट, यानी 28 मिनट तक, इसके बाद फिर चेंज होगा ऐसा। तो 28 मिनट तक का ये बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा आपको। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर या इसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल है, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल कितना है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे केवल CH4 ही नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। CH4 के अलावा हमारे पास एग्जांपल है CCl4, बिल्कुल सेम तरीके से हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दीजिएगा, Cl लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से CCl4 है। इसके अलावा भी हमारे पास है H2O है, एग्जाम्पल के फॉर्म में NH3 है। ये सब भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स में ध्यान रखिएगा कि आपका मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, ये सारे भी एग्जाम्पल्स जो है किसके हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हैं। इसका मतलब है कि इनका भी स्ट्रक्चर या इनकी जो ज्यामिति है चतुष्फलकीय है, और बॉन्ड एंगल इतना है। तो ये सब कुछ बातें हम लोग देख चुके हैं किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इतना बहुत सफिशिएंट है। आप एग्जाम्पल के साथ आप इसको लिखिएगा, और एग्जामिनेशन में 3 आपके कोर्स में है, sp, sp2 एंड sp3, और इनको हमने डिटेल में देखा है, एग्जाम्पल के साथ देखा है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के सिलेबस को देखेंगे।